नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? शीला दासी। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? जनकपुरी, न्यू दिल्ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, करती थी। शिव भगवान की और दुर्गा जी की मैं व्रत भी करती थी। सोमवार के व्रत करती थी, पूरा सावन के व्रत करती थी। नमक बिल्कुल नहीं खाती थी सावन में, मीठे मीठे पे रहती थी पूरा सावन। और भीमा शंकर बम्बे से आगे है, वहाँ भी जाके आई हूँ। ये वैष्णो देवी भी 3 बार जाके आई हूँ मैं, वहाँ भी। तो ये 9 दुर्गा के व्रत थे, ये जो नवरात्रे बोलते हैं इनको, ये भी करती थी मैं। बिल्कुल फल वल भी नहीं खाती थी, सिर्फ 1 गिलास दूध पीती थी सारा दिन में। बहन जी, आपने बताया कि आप शिव जी दुर्गा जी के व्रत करती थी, वैष्णो देवी भी गए और भी अन्य स्थानों पर आप गए, तो क्या इन सब भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? जी, लाभ हानि का तो पता ही नहीं चला, बस दुखी थी। ये पूछती थी, जब भी किसी बड़े से भी बात करती थी, वह कहते थे कर्मा का फल है, ये तो भोगना पड़ेगा। और यही जवाब मिलता था, किसी से भी पूछ रहा, कर्मों का फल है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। पता ही नहीं चलता था मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, क्या ठीक है क्या गलत है, कुछ पता नहीं। 1985 में मेरी शादी हुई। 1990 में मेरे पति ने कोई बीमारी ऐसी थी जिसके कारण उसने आत्महत्या की थी। उसको बिजली ने भी करंट नहीं मारा था, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या बीमारी थी, क्या चीज़ थी। और हमारी इसमें जाटों में ये कह लो समाज में देवर के साथ शादी कर देते हैं। मेरी शादी दूसरी मेरे देवर के ही साथ कर दी, उसके सगे भाई छोटे से। वो ड्रिंक करता था, उसमें करता है। वो इतना मतलब कष्ट दिया, कभी भी मुझे सुख से नहीं रहने दिया। कभी मेरे को मारता, कभी पीटता, कभी इतना सब कुछ कर दिया। जैसे मैं 2 भैंसें रखती थी, दूध बेच के मैंने बच्चे पाले, उनमें भी वो कुछ न कुछ पैसे ले जाके खराब कर देता था। जुआ खेलना, ये सब ऐब उसमें था। और मैंने फिर इतनी दुखी हो गई कि मैं सारा दिन परेशान रहने लगी। मेरे सिर में दर्द भी हो गया, उससे मैं गोलियां खा के काम करने लगी। मैंने फिर धार्मिक किताबों का सहारा पकड़ा, मैं धार्मिक किताबें पढ़ने लग गई। बहन जी, आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा कष्ट में थी। आपके पति की मौत आपकी शादी के 5 साल बाद ही हो गई, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद आपकी शादी आपके देवर से हुई। आपके देवर ने आपको बहुत तंग किया, वो जुआ खेलते थे, शराब पीते थे। आपने बहुत कष्ट झेलकर अपने बच्चों को पाला, फिर आपने धार्मिक पुस्तकों का सहारा लिया। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहां से पता लगा? मैं ऐसे आई, मेरी बहन है सोनीपत में, उसको भक्ति सौदागर किताब मिली। वो बोली मेरे से कि बहन तू बहुत धार्मिक किताबें पढ़ती है, ये किताब भी पढ़ कर देखो, इसमें ज्ञान बहुत ही अलग से है। मैं बोली बहन दे देना। मैं उससे किताब लेके आई और मैंने 36 पेज पढ़े। उनमें मैंने इतना न्यारा ज्ञान देखा, जो ऐसे मैंने और किताबें पढ़ी थी उनसे बिल्कुल हटके ज्ञान था। मेरी आत्मा रोने लगी और सोचा कि यहाँ जाके मेरे दुखों का निवारण अवश्य होगा। जब फिर ये 2-3 दिन तक मैंने कुल 36 पेज पढ़े थे। वो 36 पेज पढ़कर ही मेरी आत्मा रोने लगी। और फिर मैंने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 2009 में सितंबर में जाके मैंने नाम दीक्षा ली। बहन जी, आपने बताया कि 2009 में आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए और वहां जाकर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ, मैंने 2009 में जब नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तभी मुझे आराम आ गया। मेरे को बहुत 18-20 साल से मतलब माइग्रेन था, बहुत ज़्यादा था। मैं सेराडोन की 10 गोलियां डेली खाती थी और उसमें मेरे धीरे धीरे गोलियां कम हो गई और आराम आ गया। जैसे ही मैं आश्रम में गई 2010 में, मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, परमात्मा मेरे बहुत सिर में दर्द रहता है, आशीर्वाद दिया मालिक ने। तभी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही मेरे सर का दर्द उस दिन के बाद आज तक हुआ नहीं है। और लाभ ये है कि मैंने हाउस लोन लेके मकान बनाया था। मेरे किस्त टूट गई थी, SBI बैंक से ले रखा था और वह नोटिस लगा गए थे मेरे घर को रिकवरी करने के लिए। जब भी मेरे पास कोई पैसा नहीं था, 1 पैसा भी नहीं था, सिर्फ मेरा एक 100 गज का प्लाट सोनीपत में था और उसको वो बिक नहीं रहा था। बहुत कोशिश की थी कि बिल्कुल नहीं बिका था। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई
कि मेरा प्लाट नहीं बिक रहा था, उसके लिए प्रार्थना लगाई। परमात्मा ने बोला कि बेटा बिक जाएगा, आशीर्वाद दे के बोला कि बेटा हो जाएगा काम। 10 दिन के ही अंदर मेरा प्लाट बिक गया और मैंने वो जो 11 लाख रुपये SBI बैंक के थे मेरे पास शेयर लोन के, वे मैंने जमा करा दिया और मेरा घर बिकने से बच गया। एक लाभ ये है कि मेरे पहले पति की डेथ हो गई थी और दूसरा पति मेरे देवर से शादी मेरी मतलब हुई थी। उसने मेरे को डेली ड्रिंक करता था, डेली मार पिटाई करता था, बहुत झगड़ा घर में करता था। यहाँ तक कि 25 नवंबर 2010 को मेरी गला मतलब दबा दिया था सूते का, इतना। और मैं जैसे आश्रम में जाती और तो वो जाने नहीं देता था, कहता था कि तुझे गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, बहुत उल्टा सीधा बोलता था। मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और उस दिन के बाद आज तक उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया है और बोला भी नहीं है मुख से मैं मार दूंगा। 8 साल हो गए हैं अब भी। और संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दे के बोला था बेटा अब नहीं करेगा वो कुछ भी। उस दिन के बाद आज तक उसने कोई भी नहीं, मारन की दूर बात, अब गाली गलोच भी नहीं करता है, अब कुछ नहीं कहता है, वो आराम से मतलब रहता है। अब हमारे को नहीं रोकता, पहले हमें कुछ भी नहीं करने दिया करता, घर में जोत भी नहीं लगाने देता था। मैं आश्रम में जोत दे के आती थी, नहीं चुप बैठ जाती थी, कहता था तू मंत्र कराया मंत्र कराया। इससे बात में मेरे साथ झगड़ा मार पिटाई करता था। जो मैं आरती नित्य नियम भी नहीं कर सकती थी, उनमें भी झगड़ा, बहुत झगड़ा करता था। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज बहुत सुख में हूँ। बहन जी, पहले आप बहुत ज्यादा दुखी थी, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपकी जिंदगी ही बदल गई, आपके घर में सुखों का भंडार आ गया। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? देखो, संदेश देने के लायक तो मैं हूँ नहीं, और मैं प्रार्थना ही कर सकती हूँ समाज से। एक बार हर चीज को तो आजमा के देखते हो, एक बार ज्ञान को भी आजमा लो। सब के ज्ञान आप सुनते हो, TV पर भी आते हैं, वैसे भी कि बुकें हैं। एक बार सबका ज्ञान पढ़कर अपने वेद शास्त्रों से मिला लो, फिर निर्णय करो कि ज्ञान सही कहाँ है। सही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के पास है और कहीं भी नहीं है, इस पूरी पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। हमें तो पता ही नहीं था कि भक्ति चीज क्या होती है। भक्ति हमें पता ही जब चला, जब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और उनका ज्ञान सुना, और सही जब पता चला इन तीनों के ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, हम इन्हीं को अजर अमर मानते थे, इन्हीं को भगवान मानते थे। तब पता चला जब हमने संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में सृष्टि रचना सुनी, उसमें पता चला अगर इनकी क्या स्थिति है, ये कितना लाभ हमें दे सकते हैं। आज पढ़ा लिखा समाज है, अपने वेद शास्त्रों को पढ़ सकता है, मिला सकता है। डिक्शनरी है ये शब्दकोश, उससे मिला के ये सोचो भाई किसी ने गलत अनुवाद कर दिया तो उससे भी निर्णय कर सकते हो, खुद देख सकते हो। आज ज्ञान का तो ज्ञान से ही पता चलेगा ना। तो भगत समाज को बस यही प्रार्थना है कि ज्ञान को देखो, समझो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, अपना मोक्ष कराओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन TV पर कई चैनलों पर चलते हैं, उनके नीचे एक पट्टी चलती है, उनमें फोन नंबर है, उन पे वो फोन नंबर पे फोन करके जो भी आपके साथ नज़दीक में ये होगा नामदान सेंटर, वहाँ का पता दे दिया जाएगा, वहाँ जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद बहन जी। सही।